हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने कल के वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 20,889 लेवल के अब ओपन होती है तो ऑन अ हायर साइड में हमें 21,039 और 21,080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे ग्लास के सेशन में काफ़ी अच्छी वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो कल के दिन मैंने आपको, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने एक कॉल कैरी फॉरवर्ड करवाया था। 20,950 का कॉल था वो ऑलमोस्ट मैंने 40 पे दिया था। तो वो आज ओपन होते ही मैंने आपको बताया कि आपको बुक करना है। ऑलमोस्ट वो आज गया तो 250 तक गया, लेकिन मैंने 150 पे बुक कर लिया। मैं आपको अपनी पोजीशन बताऊंगा कि किस टाइम पे मैंने बुक किया। लेकिन ये जो ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा था और आई होप सो आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो अभी कल के दिन के लिए निफ्टी में क्या भी बनता है वो हम देखते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर कल निफ्टी 21,200 लेवल के अब ओपन होता है तो ऑन अ हायर साइड में हमें 21,489 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा टेक्निकल एज पर ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन लेवल है। हमें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखना है कि आगे कौन कौन से लेवल आएंगे। तो ये तो एक टेक्निकल टारगेट हुआ हमारे लिए 21,489 ऑन अ हायर साइड। और अगर कल निफ्टी 21,200 लेवल के बिलो ओपन होता है, यानी कि यहीं कहीं ओपन होता है, तो आपको वेट करना है 21,138 लेवल ब्रेक होने का। जैसे ही 21,138 लेवल ब्रेक होता है, आप डाउन साइड में आपका पहला टारगेट रहेगा 21,039 और आपका दूसरा टारगेट रहेगा एक गैप फिल तक 20,952। तो आपको कल देखना है कि कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। आपको दोनों साइड मैंने टारगेट बता दिए। आपको शॉर्ट, यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट ही करना है, यहाँ से आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मंदी करनी है। आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच ही रखना है, क्योंकि ग्लोबल ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। उसमें भी एक अच्छे न्यूज़ आए हैं। कल के दिन जो फेड इंटरेस्ट रेट आया था उसमें अनचेंज आया है, तो एक अच्छी साइन है। और फेड जो है उसकी मीटिंग थी, उसमें उस फेड पोवेल ने बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेंगे अभी के लिए, लेकिन 2024 के स्टार्टिंग में हमें रेट कट देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी साइन है मार्केट के लिए और ज़्यादातर बैंक निफ्टी के लिए। तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है आगे के दिनों के लिए। तो अभी आते हैं निफ्टी का व्यू है, टेक्निकल व्यू है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या भी बन रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 47,226 लेवल के अब ओपन होता है तो ऑन हायर साइड में हमें 47,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी का ओपनिंग हुआ, बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ वही 47,500 पे हुआ। तो यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी और ऑलमोस्ट ऑन हायर साइड में हमने 47,943 यानी कि 48,000 तक के लेवल देखे। तो अभी इसमें क्या भी बन रहा है, तो अभी इसमें भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है। इसमें भी तेजी अभी बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोल है और ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इस फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आता है तो ऑन हायर साइड में हमें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा टारगेट निकलता है वो हमें टारगेट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 48,200, लेकिन अभी मैं आपको ऑन हायर लेवल्स पे कोई लेवल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आपको ट्रेड निफ्टी में करना है। मुझे लगता है कि निफ्टी अभी ज़्यादा चलेगी बैंक निफ्टी के हिसाब से, लेकिन नो डाउट बैंक निफ्टी के लिए न्यूज़ अच्छे है। लेकिन आज मुझे निफ्टी अच्छी दिखी, तो कल अगर मुझे लगता है, आई एम फुल नॉट श्योर बट आई एम श्योर कि कल हमें निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। देखो 100% कोई भी ट्रेडर श्योर नहीं होता मार्केट में। आप 60-70% श्योर होता है मार्केट में, क्योंकि वो मैं अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि कल भी हमें निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन देखते हैं कल कहाँ ओपन होता है। हमें तो सिर्फ लेवल्स को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। तो ये था बैंक निफ्टी का टेक्निकल लेवल। क्या है, कल अगर बैंक निफ्टी ये जो फ्लैग पैटर्न है, अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दूंगा कि अगर उसका ब्रेकआउट आया या नहीं आया, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ऑन हायर साइड में हम 48,000 के लेवल वापस से देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो लेवल भी ब्रेक कर देता है, इस लेवल के अब वो स्टेबल रहता है, तो ऑन हायर साइड में हमें 48,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। लेकिन एज पर टेक्निकल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कौन कौन से लेवल निकलते हैं वो हमें देखना है। और अगर डाउन साइड में 47,452 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही आपको शॉर्ट करना है और आपका टारगेट रहेगा यहाँ गैप फिल तक 47,178 तक। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही आपको शॉर्ट करना है, वरना आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है। और ऑन हायर साइड में हमें और भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे के दिनों में। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अभी आते हैं हमारे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कौन कौन से टारगेट निकलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
तो ये निफ्टी का है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली है और आज तो हमारी एक्सपायरी थी निफ्टी, तो काफ़ी अच्छी नेक्स्ट एक्सपायरी रही आज के दिन। ये हमारे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कौन क्या क्या डेटा है वो देखते हैं, क्या डेटा पॉइंट्स है। तो 21,100 पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक 21,100 के अबव है निफ्टी, आपको बाय ऑन डिप्स ही रखना है। 21,200 पे भी काफ़ी अच्छा और तगड़ा सपोर्ट है और ऑन हायर साइड में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो ऑन हायर साइड में हमें 21,400 या 21,450 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं आगे के दिनों में, यानी कि इस वीक में। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि इस वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बैंक निफ्टी में अभी करंट चल रहा है, करंट एक्सपायरी चल रही है, तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होंगी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है वो 47,500 का सपोर्ट लेवल है और रेसिस्टेंस लेवल है वो 48,000 का रेसिस्टेंस लेवल है। तो जब तक 48,000 के बिलो है बैंक निफ्टी, थोड़ी वीक है। अगर 48,000 का लेवल ब्रेक कर देती है और उसके वो स्टेबल रहती है, तो ऑन हायर साइड में हमें 48,200 और 48,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अब हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से आगे के टारगेट निकालने होंगे। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहना होगा ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। और अभी तक आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा और प्रीवियस वीडियो जो भी हमने IRFC का एनालिसिस प्रोवाइड किया था, हमारे सब्सक्राइबर जो जिन्होंने कमेंट किया था IRFC का, तो IRFC में जो हमने टारगेट दिया था वो अचीव हो गया। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा और भी एक स्टॉक लाया वो कल के लिए आपके लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पे, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी ट्रेड मैंने आज दिए थे, जो ये देखो मैंने BTST दिया था 20,950 का कॉल, वो 40 पे दिया था और मैंने बताया था कल के दिन कि परफेक्ट वी शेप रिकवरी है, ठीक है। तो उसका ऑलमोस्ट टारगेट सुबह ओपन होते ही आ गया था 927 पे, 157 तक गया था और लास्ट में वो 261 तक गया, 40 से लेकर 261 तक। लेकिन हमने सेफ बुक कर लिया था 150 पे और मैंने एक ITC का कॉल भी दिया था। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और कल के लिए मैंने दिया है अपोलो हॉस्पिटल का 5,500 का C 130 पे दिया है, 160 200 का टारगेट है, SL 110 का है। लेकिन अभी आते हैं चार्ट्स पे कि चार्ट्स में कौन सा स्टॉक आपके लिए कल के लिए लाए हो, तो वो है अपोलो हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने कॉल दिया वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है अपोलो हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स निकाले। अगर कल अपोलो हॉस्पिटल 5,530 लेवल के अब ओपन होता है तो ऑन हायर साइड में आपका पहला टारगेट रहेगा 5,574 और आपका दूसरा टारगेट रहेगा ऑन हायर साइड में 5,689 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आसानी से। तो आपको क्या करना है, अगर इसके अब ओपन होता है तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 5,574। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेफ बुक करना है या फिर इस ट्रेड में बने रहे। जो ट्रेड मैंने दिया है ऑप्शंस में उस पर बने रहना है या उसको निकाल देना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर कल अपोलो हॉस्पिटल इसके बिलो ओपन होता है, यानी कि आज का जो है उसके बिलो ओपन होता है, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है 5,480 का। जैसे ही 5,480 पे सपोर्ट लेता है आपको वापस से बाय करना है, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है। तो कल के लिए हमारा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। और हमने एक स्टॉक दिया था IRFC। हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट किया था और उस पर व्यू मांगा था कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैंने आपको बताया था IRFC में, शायद से गुलशन शर्मा करके हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा था कि IRFC में क्या पॉसिबिलिटीज़। तो मैंने 5 दिन पहले ही, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वीडियो देख लो, 5 दिन पहले का वीडियो है, वहाँ पे मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और 78 का ब्रेकआउट आता है तो ना हायर साइड में हमें 92 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे ही आज ऑलमोस्ट IRFC ने हाई दिया, वो 96 का हाई दिया। तो जो भी टारगेट मैंने दिए हुए थे वो अचीव हो गए। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी भी इस स्टॉक में बने रहे। मेरी राय यही है कि आप जितना हो सके उतना इस स्टॉक को ऐड कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक है और एज पर टेक्निकल भी बेस्ट स्टॉक है। तो इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भागेगा ही भागेगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इस स्टॉक को, शॉर्ट टर्म के लिए आपको सोचना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो ही आप इस शेयर को निकालना। जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आप पोर्टफोलियो तभी बेचो जब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, वरना पोर्टफोलियो आपका घर है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर आप अपना घर कभी नहीं बेचोगे, वैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो को अपना घर मानिए, क्योंकि आप अपना घर कभी नहीं बेचते, वैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं बेचना, क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रोथ है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा ही। जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ होता है, वो पोटेंशियल ग्रोथ नहीं होता।
तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, और हमारी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए हमारी चैनल के, और आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। हम बैठे हैं आपके लिए, आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।